डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन का अध्ययन करेंगे। अबाउट द ऑथर अल्फोंसे डाउडेट 1840 to 1897, जो कि अल्फोंस डाउडेट का जीवन काल है। वो जो फ्रेंच नोवेलिस्ट यानी अल्फोंसे डाउडेट एक फ्रांस उपन्यासकार या फ्रांसीसी उपन्यासकार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कहानी लेखक थे, यानी शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्सियंस वॉर, यानी लास्ट लेसन ये जो पार्ट है वो फ्रैंको यानी फ्रांस और पर्सिया के युद्ध के समय के दौरान का है, जो कि 1870-71 में हुआ। इन विच जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क, यानी उस युद्ध में बिस्मार्क द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले पर्सिया ने फ्रांस को हराया, यानी यूं कहे तो फ्रांस है वो पर्सिया से हार गया और उस पर्सिया का नेतृत्व कर रहा था बिस्मार्क। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट, पर्सिया उस समय यानी उस युद्ध काल के दौरान यानी 1870 से 71 के दौरान पर्सिया देन कंसिस्टेड का मतलब होता है मिलकर बना होना, ऑफ व्हाट नाउ जो कि अब है, आर द नेशंस राष्ट्र ऑफ जर्मनी पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी वर्तमान समय में जो जर्मनी पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रिया का भाग है वो 1870-71 में पर्सिया हुआ करता था और इन पार्ट से मिलकर पर्सिया बना हुआ था। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट यानी जो फ्रांस की हार हुई उसमें फ्रेंच के जो दो डिस्ट्रिक्ट यानी जिले या हम यूं कहें क्षेत्र या राज्य ऑफ अल्सेस एंड लॉरियन हैव पास्ड इनटू पर्शियंस हैंड, यानी फ्रांस के दो क्षेत्र अल्सेस और लॉरियन है वो पर्शियन के हाथों में चले गए या उनके अधीन चले गए। रीड द स्टोरी, अब हम इस कहानी में ये पढ़ेंगे टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए व्हाट इफेक्ट कि उसका क्या प्रभाव पड़ा, दिस इसका यानी जो दो क्षेत्र चले गए उनका, हेड ऑन लाइफ जीवन पर, एट स्कूल विद्यालय के, यानी वहाँ के अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में उनके जीवन पर, बच्चों के जीवन पर, विद्यार्थियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, आइए हम इस चैप्टर के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेस्ट, यानी नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, यानी इस पूरे चैप्टर में हमें ये कुछ स्पेलिंग्स या वर्ड्स है जिनको हमें पढ़ना है और देखना है, और इन्फर देयर मीनिंग्स और उनके मीनिंग्स या अर्थ का अनुमान लगाना है फ्रॉम द कंटेस्ट, उस प्रसंग में। सबसे पहला है इन ग्रेट ड्रीड ऑफ, इन ग्रेट ड्रीड ऑफ का मतलब होता है अत्यधिक भय में। इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है एक साथ। काउंटेड ऑन का मतलब होता है निर्भर होना। ए ग्रेट बसल का मतलब होता है शोरगुल। थम्ब्ड एट द एजेस, यानी जब हम पेज को पलटते हैं, किसी किताब के पेज को पलटते हैं तो वहाँ पर उस थंब के निशान हो जाते हैं और पेज के पन्ने काले पड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं, उससे हमारा अर्थ है थम्ब्ड एट द एज, यानी किनारों पर लगे हुए अंगूठों के निशान। एंड रिप्रोच आवर सेल्वेज विद, रिप्रोच का मतलब होता है धिक्कारना। रिप्रोच आवर सेल्वेज विद, यानी अपने आप को धिक्कारना। आइए अब हम चैप्टर की शुरुआत करें। आई, यहाँ पर आई एक स्टूडेंट है फ्रेंच जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, यानी मैंने विद्यालय जाने के लिए बहुत देर से शुरुआत की, यानी मेरा मन नहीं हुआ, मैंने स्कूल जाने की देर से शुरुआत की। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, वेरी लेट, बहुत देर से। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, यानी वो एक किसी पर्टिकुलर मॉर्निंग या पर्टिकुलर दिन के सुबह की बात कर रहा है। एंड वॉज और था, इन ग्रेट ड्रीड ऑफ, एक अत्यधिक भय में, ऑफ ए स्कोल्डिंग, डांट के। स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांट। स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज, क्योंकि, एम हेमल, यानी ये अध्यापक का नाम है, एम हेमल हैड सेड, कहा था, दैट की, ही वुड क्वेश्चन, कि वह प्रश्न पूछेगा, अस, हमसे, ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पर। पार्टिसिपल एक ग्रामर का एक पार्ट है, एक टॉपिक है। तो लेखक कह रहा है या जो इसका जो फ्रेंच जो कि एक स्टूडेंट है वो उस सुबह, किस सुबह, जब हेमल ने कहा कि वो अगले दिन पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेगा, उस दिन की सुबह स्कूल जाने के लिए देर से रवाना हुआ और बहुत ही भयभीत था।
क्यों भयभीत था? क्योंकि एम हेमल जो टीचर है वो उनसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेगा। एंड और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं यानी फ्रेंच जो स्टूडेंट है वो कह रहा है डिड नॉट नो, नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड शुरुआती शब्द, अबाउट देम उनके बारे में, यानी और फ्रेंच जो स्टूडेंट था वो कह रहा था कि मैं उसके बारे में जो टीचर पूछेंगे पार्टिसिपल के बारे में, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे भाग जाना, एंड स्पेंडिंग बिताना, द डेज आउट दिन को, आउट ऑफ द डोर्स विद्यालय के बाहर। आउट ऑफ डोर्स का मतलब यहाँ है विद्यालय के दरवाजों से बाहर, यानी विद्यालय के बाहर। यानी एक क्षण मैंने सोचा कि मैं वहां से भाग जाऊं और पूरा दिन विद्यालय के बाहर बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, और ये बहुत ही वार्म कर देने वाला था। सो ब्राइट, अत्यधिक ही ब्राइट यानी चमकीला, चमकदार कर देने वाला। द बर्ड्स वर चिर्पिंग, यानी दिन था वो बड़ा ही वार्म और चमकीला था। द बर्ड्स वर चिर्पिंग, पक्षी चहचा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, एट द एज, एज का मतलब होता है किनारा, ऑफ द वुड्स, वुड्स का मतलब होता है जंगल, यानी जंगल के किनारे पक्षी चहचा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और एक खुले क्षेत्र में, बैक ऑफ द सा मिल, एक सा मिल यानी लकड़ी चीरने का एक कारखाना, उसके पीछे के खुले मैदान में, द पर्शियन सोल्जर, पर्सिया के सैनिक, वर ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब होता है अभ्यास। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इट वॉज ये था, यानी बाहर जाना, चिड़चिड़ी विद्यालय के बाहर दिन बिताना, चिड़ियाओं का चहचहाना और पर्सिया के सैनिकों का अभ्यास करते हुए देखना, ये सब। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब कुछ, मच मोर अत्यधिक, टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब होता है लालायित करना, देन बजाय, द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के नियम के, यानी ये सब चीजें पार्टिसिपल नियमों के बजाय अत्यधिक आकर्षित या लालायित कर रही थी। बट, किंतु, आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, बट फ्रेंच कह रहा है आई हैड द स्ट्रेंथ, किंतु मुझ में ताकत थी, शक्ति थी, टू रेसिस्ट उसका प्रतिरोध करना, एंड हरीड ऑफ द स्कूल, और मैं तेजी से स्कूल की ओर चला। यानी मैं चाहता तो, मेरा मन था कि मैं स्कूल के बाहर दिन बिताऊं, लेकिन मैंने अपनी उस इच्छा को, प्रतिरोध को शक्ति के साथ दबा दिया और जल्दी से स्कूल की ओर चला गया। When I passed the town hall, when, जब, I passed, मैं नजदीक से गुजरा, द टाउन हॉल, किसके? द टाउन हॉल, देयर वॉज ए क्राउड, वहां एक भीड़ थी, इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड के आगे। यानी जब मैं स्कूल जाते समय एक टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहां पर मैंने देखा कि लोगों की भीड़ थी, और वो भीड़ कहाँ थी? इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, द बुलेटिन बोर्ड। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारी सभी बुरी खबरें, हैड कम, आती थी, फ्रॉम देयर, वहीं से। यानी पिछले 2 वर्षों से हमें जो न्यूज मिलती, जो खबर मिलती, वो हमें बुलेटिन बोर्ड से ही प्राप्त होती थी। द लॉस्ट बैटल्स, यानी उन बुरी खबरों में क्या था? द लॉस्ट बैटल यानी हारा हुआ युद्ध, यानी युद्ध की हार। द ड्राफ्ट, किसी प्रकार के कुछ कानून, नियम। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के कुछ आदेश। एंड, यानी इस प्रकार की कुछ खबरें हमें बुलेटिन बोर्ड से प्राप्त होती थी। एंड आई थॉट, और मैंने जब वो भीड़ देखी तब मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप स्वयं ही, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। यानी स्कूल जाते समय जब टाउन हॉल की ओर से जा रहा था, पास से गुजर रहा था, तो उसने भीड़ देखी, लेकिन वह वहां पर रुका नहीं, लेकिन सोचता हुआ निकला, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। यानी वो भीड़ थी, लोग बुलेटिन बोर्ड के सामने थे, तो मैंने, यानी फ्रेंच जो स्टूडेंट था, उसने सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। यानी हमें जो भी न्यूज मिलती वो इससे मिलती, हमें हारे हुए युद्ध, किसी कानून या कमांडिंग ऑफिसर के आदेश प्राप्त होते, लेकिन आज फिर भीड़ है। किस दिन? जब उसने देर से स्कूल जाना प्रारंभ किया, उस दिन। तो आज क्या मैटर हो सकता है? यानी आज लोग बुलेटिन बोर्ड के आगे खड़े हैं, तो आज कोई न कोई अन्य कोई आदेश निकला होगा। देन, तब, एज आई हरीड,
मैं तेजी से जल्दी से बाई एज फास्ट एज जल्दी से वहाँ से गुजरा। आई कुड गो जितना मैं जल्दी से जा सकता था, तब मैं वहाँ से एकदम जल्दी से गया, यानी मैं जितना तेज गति से जा सकता था मैं वहाँ तेजी से गुजरा। द ब्लैक स्मिथ वाचर, वहाँ एक ब्लैक स्मिथ जिसका नाम वाचर था खड़ा था। हु वॉज देयर, वो वहाँ था। विथ हिज अप्रेंटिस, अपने एक प्रशिक्षु के साथ। रीडिंग द बुलेटिन, जो कि बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से बुलाया या पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ। बब, बब का मतलब होता है लड़के, यानी वाचर जो कि बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ा था, उसने मुझे पीछे से आवाज देकर पुकारा कि डोंट गो सो फास्ट, यानी इतना जल्दी मत जाओ बब, यानी लड़के। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट टू योर स्कूल, गेट का मतलब यहाँ है रीच, पहुंचना। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे। इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत ही अत्यधिक समय रहते, यानी प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है भरपूर समय, यानी तुम्हारे स्कूल का भी समय है, तुम आराम से जाओ, इतना जल्दबाजी मत करो। ये ब्लैक स्मिथ वॉचर ने पीछे से आवाज लगाकर मुझसे कहा। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा था। एंड रीच्ड, और मैं पहुंचा। एम हेमल्स लिटिल गार्डन, एम हेमल की स्कूल के एक छोटे से गार्डन बगीचे में। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, हाफते हुए, आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है हाफते हुए। यूजुअली, सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगन, जब विद्यालय शुरू होता है, यानी ये सामान्य दिनों की घटना लिटिल फ्रेंच है जो हमें बता रहा है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, जब विद्यालय शुरू होता है, देयर वॉज ए ग्रेट बसल, तो वहाँ एक बहुत ही शोरगुल होता है। ग्रेट बसल का मतलब अत्यधिक शोरगुल, यानी वहाँ पर अत्यधिक शोरगुल होता है। विच कुड बी हर्ड, और उस शोरगुल को सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, बाहर, इन द स्ट्रीट, गली में, यानी सामान्यतः जब विद्यालय शुरू होता है तो एक बहुत ही तेज अत्यधिक शोरगुल होता है जिसे गली में बाहर सुना जा सकता था। अब शोरगुल कैसा है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी डेस्क को खोलना बंद करने की आवाज। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन यानी पाठों को, अध्यायों को, रिपीटेड दोहराना, इन यूनिसन एक साथ। वेरी लाउड, बहुत ही तेज आवाज में। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर, और हमारे हाथ होते कहाँ पर? ओवर आवर ईयर्स, हमारे कानों पर। टू अंडरस्टैंड बेटर, उनको बेहतर तरीके से समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर की एक बहुत बड़ी छड़। रैपिंग, थपथपाती, ऑन द टेबल, टेबल पर। बट, किंतु, यानी सामान्य दिनों में ये घटनाएं होती, बट किंतु उस दिन, जिस दिन वो लेट गया और या बुलेटिन बोर्ड के सामने जो लोगों की भीड़ थी उस दिन, बट नाउ इट वॉज सो ऑल सो स्टिल, लेकिन इट वॉज ये था, यानी ये सब कुछ जो शोरगुल होता था, इट वॉज ऑल सो स्टिल, सब कुछ इतना स्थिर था, यानी शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन का मतलब होता है निर्भर होना। आई हैड काउंटेड ऑन, मैं निर्भर था। द कमोशन, कमोशन का मतलब ही होता है शोरगुल। टू गेट, पहुंचने के लिए। टू माई डेस्क, मेरी टेबल पर। विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे, यानी उस शोरगुल पर मैं निर्भर होता कि मैं अपनी डेस्क पर पहुंच जाता। बट, किंतु, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। दैट डे, उस दिन। एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन, जिस दिन फ्रेंच जो देर से शुरू हुआ, एवरीथिंग, सब कुछ, हैड टू बी, था, एज क्वाइट एज, उतना शांत जितना संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग की तरह। संडे मॉर्निंग से हमारा तात्पर्य है जिस समय विद्यालय में बिल्कुल शांति रहती है हॉलीडे होने के कारण। थ्रू द विंडोज, खिड़की में से। आई सा, मैंने देखा। माई क्लासमेट्स, मेरे सहपाठियों को। ऑलरेडी, पहले से ही। इन देयर प्लेसेज, अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और टीचर एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, कक्षा में अप एंड डाउन यानी एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर घूम रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने उस भयानक लोहे की छड़ के साथ। अंडर हिज आर्म, जो उसने अपने बाहों में दबा रखी थी। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, एंड गो, अंदर गया। इन बिफोर एवरीबडी, सभी के सामने। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं।
हाउ आई ब्लश्ड, ब्लश का मतलब होता है शर्मिंदा होना, हाउ आई ब्लश्ड मैं कितना शर्मिंदा हो गया, एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वाज और मैं कितना भयभीत था। बट किंतु नथिंग हैपेंड कुछ भी घटित नहीं हुआ। एम हेमल सा, एम हेमल ने देखा मी मुझे, एंड सेड और कहा वेरी काइंडली बहुत ही दयालुता से, गो टू योर प्लेस अपने स्थान पर जाओ, क्विकली जल्दी से, यानी अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, वी वर बिगनिंग हम शुरुआत कर रहे थे, यानी हम पाठ या कक्षा शुरू कर रहे थे, विदाउट यू तुम्हारे बिना भी। यानी लिटिल फ्रेंच देरी से स्कूल पहुंचा और उसने सोचा कि आज शांत है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो चुपचाप अंदर गया, डरा हुआ था, शर्मिंदा हुआ लेट आने के कारण, लेकिन एम हेमल जो टीचर थे उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं जम्प्ड ओवर कूद कर, ओवर द बेंच बेंच के ऊपर से, एंड सेट डाउन और बैठ गया, एट माई डेस्क अपनी डेस्क पर, यानी मैं बेंच से ऊपर कूद कर अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन तब तक नहीं, व्हेन जब, आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, आई गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट यानी मैंने अपने डर पर काबू पा लिया। आई हैड गॉट, गॉट का मतलब प्राप्त कर लेना, तो आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट मैंने जब तक अपने डर पर काबू नहीं प्राप्त कर लिया। डिड आई सी मैंने देखा, दैट आवर टीचर हमारे अध्यापक, हैड ऑन का मतलब यहाँ है पहने होना या धारण करना, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट अपने सुंदर ग्रीन कोट को यानी हरे कोट को, हिज फ्रिल्ड अपनी झालरदार, फ्रिल्ड का मतलब यहाँ होता है झालरदार शर्ट को, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क और अपनी छोटी काली सिल्क कैप एक काली टोपी को, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड पूरी तरह से एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कसीदाकारी करना यानी कपड़े पर कुछ डिजाइन बनाना। दैट ही नेवर वोर जिन्हें वो कभी नहीं पहनता, एक्सेप्ट सिवाय यानी छोड़कर, ऑन इंस्पेक्शंस यानी निरीक्षण करने वाले, एंड प्राइज डेज या पुरस्कार देने वाले दिनों के। यानी फ्रेंच ने अपने भय पर थोड़ा काबू प्राप्त करने के बाद यानी रिलैक्स होने के बाद उसने देखा कि फ्रेंच टीचर ने आज वो ग्रीन कोट पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है और एक काली टोपी है, जो कि वो केवल इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के दिनों ही पहनते थे, अन्य दिनों में या सामान्य दिनों में नहीं पहनते थे, आज पहने हुए थे। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड पूरा विद्यालय प्रतीत हुआ, सो स्ट्रेंज इतना अजीब, एंड सोलेम और गंभीर, बट किंतु द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी लेकिन जो चीज दैट सरप्राइज्ड मी जिसने अत्यधिक आश्चर्यचकित किया, मोस्ट अत्यधिक रूप से, वॉज थी, टू सी देखना, ऑन द बैक बेंचेज उन खाली बेंचेज यानी पीछे की जो बेंचेस थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी जो कि हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल गांव के लोग, सिटिंग बैठे थे, क्वाइटली चुपचाप, लाइक अवर सेल्वेज हमारी तरफ। यानी कक्षा में जो सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाली जो घटना थी, जो बात थी, वो ये थी कि जो कक्षा की पीछे की बेंचेज हमेशा खाली रहती थी, आज वहाँ गांव के लोग वहाँ पर बैठे थे, बिल्कुल चुपचाप हमारी तरह। ओल्ड हाउजर उनमें से एक ओल्ड हाउजर था, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड जिसने अपने 3 कोने वाली टोपी पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर एक भूतपूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स और अन्य दूसरे लोग, बिसाइड्स इनके अतिरिक्त। एवरीबडी लुक्ड सैड प्रत्येक व्यक्ति जो ग्रामीण वहां पर बैठे थे कक्षा में, प्रत्येक व्यक्ति लुक्ड दिखाई दिए, सैड दुखी। एंड होजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर और होजर हैड ब्रॉट लेकर आए थे, एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर का मतलब यहाँ है किताब से, एक पुरानी किताब लेकर आए। थम्ब्ड एट द एज जिसके पेज के किनारे अंगूठे यानी पेज मोड़ने के निशान लगे हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन और वह उसे थामे हुए था, इट इस किताब को, ओपन खुली अवस्था में यानी खुली किताब थी, ऑन हिज नीज अपने घुटनों पर, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स और उन किताब पर एक बहुत ही बड़ा स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा पड़ा था,
लाइंग पड़ा था अक्रॉस द पेज, पूरे पेज पर। यानी ओल्ड होजर जो एक पुरानी किताब लेकर आए थे, वो किताब उसके घुटने पर खुली थी और उस किताब के पेज पर एक अपने उसका खुद का एक बहुत बड़ा चश्मा पड़ा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग, जबकि आई वॉज वंडरिंग मैं आश्चर्यचकित कर रहा था या आश्चर्यचकित हो रहा था, अबाउट इट ऑल इन सब के बारे में। एम हेमल माउंटेड, एम हेमल चढ़े हिज चेयर, अपनी चेयर पर, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और वही गंभीर और एक सभ्य स्वर में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो वो मेरे लिए बोलते थे या काम में लेते थे, सेड कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। एम हेमल ने क्या कहा कि मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम अध्याय है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज कम, अब ये अंतिम अध्याय क्यों है, उसका कारण है द ऑर्डर हैज कम, एक आदेश आया है फ्रॉम बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरियन, अल्सेस और लोरियन की। यानी एक जर्मन से ऑर्डर आया है, बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि केवल अल्सेस और लोरियन की स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया अध्यापक कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आज आपका फ्रेंच भाषा में अंतिम अध्याय है। आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू, आपसे, टू बी वेरी अटेंटिव, कि आप बहुत ही ध्यान दें। What a thunderclap these words were to me. What a thunderclap, कितनी कड़कड़ाहट थी, यानी कितना आघात था, these words, इन शब्दों का, were to me, मेरे लिए। यानी जो स्टूडेंट था फ्रेंच, उसने कहा या सोचा कि इस प्रकार के जो शब्द जो एम हेमल ने कहे कि ये आज केवल अंतिम पार्ट है फ्रेंच लेसन का, कल से तुम्हें जर्मन भाषा पढ़नी पड़ेगी, ये एक बहुत ही आघात कर देने वाले शब्द थे। ओ द रिचेज, अरे द रिचेज, रिचेज का मतलब होता है दुष्टों, दुराचारी। ओ द रिचेज, दुराचारियों ने या दुष्टों ने। दैट वाज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, दैट वाज, वो वही था, वाट, जो कि, दे हैड पुट अप, जो उन्होंने रखा था या लगा रखा था, एट द टाउन हॉल पर। यानी अब यहाँ पर लिटिल फ्रेंच यानी स्टूडेंट फ्रेंच को समझ में आया कि बुलेटिन बोर्ड या टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड था उसके सामने भीड़ क्यों थी। भीड़ क्यों थी? क्योंकि बुलेटिन बोर्ड पर ऑर्डर लगा हुआ था और वो ऑर्डर बर्लिन से आया था कि अल्सेस और लोरियन की स्कूल में अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच पार्ट। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू, मैंने मुश्किल से जाना, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाए। यानी अब लिटिल फ्रेंच जो ये सोच रहा था कि मैंने बड़ी मुश्किल से फ्रेंच लैंग्वेज को जाना कि कैसे लिखा जाए। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई शुड नेवर लर्न, मुझे नहीं सीखना चाहिए, एनी मोर, और अधिक। यानी अब उसे पता चला कि मुश्किल से तो उसने लिखना सीखा है और अब उसे अब ये लैंग्वेज नहीं पढ़नी चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब उसे वहीं पर रुक जाना चाहिए। देन, तब। ओ हाउ सॉरी, कितने दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग, मैं बहुत ही दुखी था कि मैं नॉट लर्निंग नहीं सीख रहा था माई लेसन्स, अपने पाठों को। फॉर सीकिंग, क्योंकि सीकिंग मैं तलाश कर रहा था, बर्ड्स एग, चिड़ियाओं के अंडों को, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का मतलब होता है पानी में स्लाइड करना, ऑन द सार, सार नदी में। यहाँ पर सार नदी है जो कि फ्रेंच या फ्रांस में है। यानी अब उसे दुख हो रहा था कि मैं जब मुझे पाठ पढ़ाए जा रहे थे तब मैं अपने पाठों को नहीं सीख रहा था, क्योंकि उस समय मेरा ध्यान चिड़ियाओं के अंडों की ओर या सार नदी में स्लाइडिंग के लिए जाना लगा रहता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो कि प्रतीत हुई थी, सच ए न्यूसेंस, एक मुसीबत, न्यूसेंस का मतलब होता है मुसीबत, ए वाइल एगो, थोड़ी देर पहले। यानी जो किताबें मुझे मुसीबत साबित हुई थी थोड़ी देर पहले, सो हैवी टू कैरी, और मुझे ले जाने में या स्कूल ले जाने में भारी प्रतीत होती थी। माई ग्रामर, मेरी वो ग्रामर यानी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री, और मेरे इतिहास की किताब, ऑफ द सेंट, महापुरुषों की, वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब मेरी वो पुरानी मित्र थी। यानी अब तक जो किताबें मुझे मुसीबत लगती थी वो अब मुझे पुरानी मित्र लगने लगी। नाउ, अब,
दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं अब नहीं छोड़ सकता था। गिव अप का मतलब छोड़ना या त्यागना। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल को भी द आइडिया, वो विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो यहाँ से जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दिया, ऑल अबाउट, सब कुछ, ऑल सब कुछ, अबाउट बारे में, हिज रूलर उनकी छड़ी के, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने क्रैंकी एक्शन की थे। यानी जब से मुझे पता चला है कि ये हमारा अंतिम पार्ट है फ्रेंच भाषा का, तो मुझे फ्रेंच की किताबें या मुझे किताबें अपनी पुरानी मित्र नजर आने लगी, और एम हेमल जिनसे मैं अभी नफरत करता था या मुझे अच्छे नहीं लगते थे, अचानक वो मुझे अच्छे लगने लगे और मैं उनके बारे में सब कुछ भूल गया, चाहे वो उसकी छड़ हो, चाहे वो उनका सहन की व्यवहार हो। पुअर मैन, बेचारा, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इट वॉज, ये था, इन ऑनर, सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन, उस अंतिम पाठ के, दैट ही हैड पुट ऑन, कि उसने पहने थे, हिज फाइन संडे क्लॉथ, अपने उस संडे क्लॉथ्स को, यानी ग्रीन कलर के कोट को, कैप को, शर्ट को जो पहना हुआ था। अब उसे समझ में आया कि ये जो उसने वस्त्र पहने थे वो उस विशेष दिन के लिए पहने थे कि आज ये लास्ट लेसन है, इस, और उसको सम्मान देने के लिए उसने वो वस्त्र पहने। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया, वाई, क्यों, द ओल्ड मैन, बूढ़े लोग, ऑफ द विलेज, गांव के, वर सिटिंग, पीछे बैठे हुए थे, देर, वहां पर, टू द बैक, पीछे की ओर, ऑफ द रूम, कमरे में, यानी क्लासरूम में। और अब मैं समझ गया कि गांव के बूढ़े लोग कक्षा में पीछे बैठे क्यों थे। इट वॉज, ये था, बिकॉज, क्योंकि, दे वर सॉरी, वे भी, यानी गांव के जो लोग ग्रामीण थे, विलेजर्स थे, वो भी दुखी थे, टू भी, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि दे हैड नॉट गॉन, वे नहीं गए थे, टू स्कूल, स्कूल एनी मोर, अधिक। इट वॉज देयर वे, और ये उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद देने का, आवर मास्टर, हमारे अध्यापक का, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके 40 वर्षों की फेथफुल, विश्वसनीय सर्विस, सेवा का, यानी वो ग्रामीण हमारे अध्यापक को जिन्होंने 40 वर्षों से विश्वसनीय सेवाएं दी, उनको धन्यवाद देने आए थे, ये उनका तरीका था। एंड ऑफ शोइंग, और दिखाने का, देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान या उनका सम्मान, फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वॉज देयर्स, जो कि वो उनका, नो मोर, अब नहीं रहा। यानी वो सभी ग्रामीण लोग अपने देश के प्रति सम्मान दिखाने आए थे, जो देश अब उनका नहीं रहा, क्योंकि वो अब पर्शिया के हाथों में आ गया था या उसके अधीन आ गया था। वाइल, जबकि, आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जबकि मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड, मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड, मेरे नाम को पुकारा गया। यानी जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था कि ग्रामीण लोग क्यों आए हैं, क्या हुआ, उसी समय मैंने सुना कि मुझे मेरे नाम से पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न, ये मेरी बारी थी, टू रिसाइट, बोलने की। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, मैंने क्या नहीं दिया होगा, टू बी एबल टू से, कहने को समर्थ होना, दैट ड्रीडफुल रूल, उन भयानक नियम, ऑफ फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के, ऑल थ्रू, पूर्ण रूप से, वेरी लाउड, बहुत ही तेज, एंड क्लियर, स्पष्ट आवाज में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के। बट, किंतु, आई गॉट मिक्सड अप, किंतु मैं उलझ गया, यानी मिक्सड हो गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्दों में, एंड स्टूड देयर, और वहां खड़ा हुआ, होल्डिंग, पकड़े हुए, ऑन टू माई डेस्क, मेरे डेस्क को, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग, और मैं साहस नहीं कर सका, टू लुक अप, ऊपर देखने को। यानी मैंने इन सब के बारे में जब मैं सोच रहा था तो मैंने मेरे नाम को सुना कि मुझे पुकारा गया है कि मुझे पार्टिसिपल के नियमों के बारे में बोलना था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं तेज आवाज में, मुझसे आशा की गई थी कि मैं तेज आवाज में, स्पष्ट और बिना गलती के बोलने में समर्थ होऊंगा, लेकिन मैं पहले ही शब्दों में, यानी शुरुआत में ही उलझ गया और चुपचाप खड़ा रहा, और मैंने ऊपर देखने का साहस नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।
अगले भाग में हम इसके आगे आई हर्ड से इसका अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू।